आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हम सब जानते हैं कि जो ब्रेन, आप जानते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल सेंटर है। हमारी जो भी एक्टिविटीज़ है उसको ब्रेन कंट्रोल करता है। लेकिन ये ब्रेन को मैसेजेस कौन पहुंचाता है? हमारे बॉडी में जैसे आप इलेक्ट्रिक वायर देखते हैं वैसे नेटवर्क होता है नर्व्स का, और इसे हम कहते हैं न्यूरॉन। यानी न्यूरॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ब्रेन की, और यही मैसेजेस इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में ब्रेन तक पहुंचाता है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 CBSE साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपका CBSE का लेसन नंबर 6, आपके बायोलॉजी का लेसन नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइफ प्रोसेसेस की तरह बहुत वास्ट नहीं है, क्योंकि लाइफ प्रोसेसेस में आपको सभी कुछ एक इसमें था, लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके साथ बहुत आपको इजीली इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेसन नंबर 6। पहले तो मैं आपको बताती हूँ इस चैप्टर में पूरे जितने भी पार्ट्स हैं हम जो कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन, नर्वस सिस्टम एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इसका काफी बड़ा क्लासिफिकेशन है, हम उसको समझेंगे। फिर जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, न्यूरॉन, हम इसे देखेंगे। हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम कवर करेंगे ह्यूमन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इट्स फंक्शंस, फाइटो हार्मोन्स, जिसको हम प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये सारे पार्ट्स हम इस चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कवर करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले मैं आपको सिंपल इसमें बताती हूँ। देखो बच्चों, आप जब शॉपिंग करने जाते हो, सपोज हम शॉपिंग करने किसी मॉल में गए, हमने बहुत सारे ड्रेसेस देखे, आपको सडनली एक ड्रेस पसंद आया, आपका हाथ उसके पास गया, आपने वो ड्रेस पिक किया, शॉपकीपर के पास गए, आपने वो ड्रेस खरीद लिया। तो अब आप मुझे बताइए कि आपके ब्रेन ने, आपने बहुत सारे कपड़े देखे, आपके ब्रेन ने उसको एनालाइज किया कि नहीं यही ड्रेस मुझे चाहिए, आपके हाथ गए और आपके हाथ ने उसको पिक किया। तो इसमें आप देखो ब्रेन है, आपके हैंड है, आप वहां तक चल के गए, कितने सारे ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ। सेकेंड में एग्जाम्पल आपको बताऊंगी क्रिकेट मैच। आप देखो क्रिकेट मैच में जब बैट्समैन क्रिकेट को हिट करता है तो फील्डर एकदम से उस साइड जाता है जहां पर बॉल आ रही है और कैच कर लेता है। तो उसे कैसे पता लगता है? ब्रेन ने एनालाइज किया, बॉल इस साइड आया, जो फील्डर है वहां पर गया, हाथ आगे किया, उसने बॉल को कैच कर लिया। तो देखो आप इसमें कितने सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए जिनमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। इसके बाद देखो, सपोज यहाँ हॉट प्लेट रखी है, मैंने हॉट प्लेट को टच किया, इमीडिएटली हमारा हाथ रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी कितना सारा कोऑर्डिनेशन हुआ। ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है हमारा ब्रेन। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। सपोज आप जा रहे हैं, अचानक से हमारे पीछे डॉग पड़ गया, हम जोर से दौड़ते हैं, ठीक है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जोर से दौड़ते हैं। हमारे ब्रेन ने वैसे ही एनालाइज किया और हमारे ब्रेन ने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, इसमें कितने सारे ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन हुआ। सनफ्लावर आप देख लीजिए, सनफ्लावर हमेशा सन के साइड बेंट होता है। आप मॉर्निंग में जाके कभी देखिए सनफ्लावर को। ये भी रीजन है। अर्थवर्म, आप कभी अर्थवर्म में निडल लगा के देखिए, आप देखते हो अर्थवर्म, आप निडल प्रिक करोगे, अर्थवर्म अपने आप को अपने आप को विड्रॉ कर लेता है। तो ये सारा हमने जो उसको प्रिक किया वो स्टिमुलस था, जिसे मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी। अर्थवर्म ने वो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स दिया और वो पीछे और हट गया। ये सारा कंट्रोल ब्रेन से होता है। दूसरा, हम फुटबॉल मैच में देखो, आप फुटबॉल मैच में देखो कितने सारे प्लेयर्स खेलते हैं, उनमें किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है। उसी तरह अमीबा के बारे में हम देखते हैं, मैंने आपको न्यूट्रिशन में पढ़ाया था, जब उसको फूड कहीं दिखता है तो उसके फॉल्स फूड सीडोपोडिया आ जाते हैं। मतलब वो फूड जो है वो स्टिमुलस है, और सीडोपोडिया जो उसके फॉर्म हुआ है फॉल्स फूड, वो उस फूड के अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इतने सारे ऑर्गन्स इसमें कोऑर्डिनेट हो रहे हैं। तो एक्चुअल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम देखते हैं, ये इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं है। ब्रेन तो इसको कंट्रोल करता है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, और जिसे ये पूरा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन और ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं।
आज का इंट्रोडक्शन लेसन होगा, लेकिन आपको लेसन स्टार्ट करने के पहले आप सब जानते हैं आपको छोटा सा काम करना है, चैनल सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए, तभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में आप साइंस पढ़ सकते हो। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे पहले डेफिनेशन। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले जो करा रही हूँ वो डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलिए अब आप देखिए, पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेन तो मैंने आपको पहले कर दिया है। वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स इन अ सिस्टमैटिक एंड अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपको इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हॉट प्लेट है, मैंने हॉट प्लेट को टच किया तो इमीडिएटली मैंने रिस्पॉन्स क्या दिया, मेरी बॉडी ने हाथ मैंने हटा लिया वहां से। तो जो हॉट प्लेट है वो है स्टिमुलस, यानी इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है वो है स्टिमुलस। और स्टिमुलस के अगेंस्ट मैंने क्या रिस्पॉन्स दिया, मैंने हाथ हटा लिया, क्योंकि मेरे ब्रेन ने मेरे हाथ को ऑर्डर दिया कि हाथ हटा लो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे मैंने आपको बोला, हम डॉग देख के अचानक से भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम डर जाते हैं, तो हमारा ब्रेन बोलता है चलो यहाँ से भागो, नहीं तो वो पीछे पड़ जाएगा। तो ये सारा बहुत सारा, तो वो स्टिमुलस है। डॉग जो है मेरे पीछे आ गया, वो स्टिमुलस था। तो इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होता है उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। और स्टिमुलस के अगेंस्ट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या कुछ भी हम नॉर्मल वर्क करना, जैसे भी मैं पेन उठा के बोर्ड पे लिख रही हूँ तो बोर्ड इन्वायरमेंट है, पेन इन्वायरमेंट है, और मैं जो रिस्पॉन्स कर रही हूँ वो मैं उस स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स है। तो हम देखते हैं कि ये इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जो सिस्टमैटिक एंड सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करते हैं। मैंने जैसे हाथ मैंने हटाया तो ऐसे तो नहीं मैं सोचती रहूंगी हाथ हटाऊं, मेरा हॉट प्लेट के ऊपर हाथ है, हाथ तो जल जाएगा तब तक। तो ऐसे होता नहीं है। हमारे सारे ऑर्गन्स को सिस्टमैटिक एंड सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करना पड़ता है, जिससे प्रॉपर रिस्पॉन्स उस स्टिमुलस के अगेंस्ट आए, उसे हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए एक बार फिर से क्विकली देख लीजिए डेफिनेशन। वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स इन अ सिस्टमैटिक एंड अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये कोऑर्डिनेशन होता है जो सब इसको कंट्रोल करके रखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट वे टुवर्ड्स स्टिमुलस। एनिमल्स का तो हमें पता है क्योंकि हमारे अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, प्लांट्स भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन प्लांट के अंदर कोई ऐसा प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं होता। प्लांट हार्मोन के फॉर्म में, जिसको हम प्लांट के हार्मोन्स को हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं क्विकली। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्टिमुलस जो है, मैंने आपको बताया कि जैसे होता क्या है स्टिमुलस। ठीक है, जैसे हमने देखा प्लांट एंड एनिमल दोनों रिस्पॉन्ड करता है। अब स्टिमुलाई या स्टिमुलस, सिंगल को स्टिमुलस, उस प्रॉपर पूरे इसको स्टिमुलाई। इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ चेंज, इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ चेंज इन द एनवायरमेंट। इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। मैंने आपको बोला इन्वायरमेंट में जो चेंज है, यानी जैसे है लाइट है, हीट है, टेस्ट है, कोल्ड है, साउंड है, स्मेल है, टच है, पेन है, ये सब इन्वायरमेंट में चेंज है, जिसको हम कहते हैं स्टिमुलाई। तो ये जो स्टिमुलाई है बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। ये सारी एक टाइप की एनर्जी होती है। तो ये जो है ये एक टाइप की एनर्जी होती है, और ये हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर चेंज इन द एनवायरमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी यानी बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अब मैंने जैसे आपको बोला कि जो एनिमल है, एनिमल के अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस कंट्रोल होता है जो इसके स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है। दूसरा, दो सिस्टम होते हैं एनिमल एंड ह्यूमन के अंदर। हमारी क्योंकि वेल डेवलप्ड बॉडी है तो हमारे अंदर दो सिस्टम होते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। एक तो हमारा नर्वस सिस्टम जिसमें हम देखेंगे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब हार्मोनल सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। थर्ड हम बात करेंगे प्लांट की। प्लांट के अंदर, प्लांट आप सब जानते हैं प्लांट स्टेशनरी होते हैं, प्लांट बहुत मूव तो करते नहीं है, लोकोमोशन नहीं होता प्लांट को। एनिमल के कंपैरिजन में एनर्जी भी लेस, कम
ज़रूरत होती है। तो प्लांट भी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन प्लांट जो स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करते हैं वो हार्मोनल सिस्टम, प्लांट के हार्मोनल सिस्टम को हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, अब आपको स्टिमुलस या स्टिमुलाई क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं जो दूसरे टर्म हम देख लेते हैं, सेंस ऑर्गन्स एंड रिसेप्टर्स। ठीक है, अब हम सब जानते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। आप बिल्कुल स्कूल से छोटे लेवल से आप पढ़ते आ रहे हो। ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ये जो रहते हैं, ये जो सेंस ऑर्गन्स रहते हैं थ्रू विच वी रिसीव ऑल इंफॉर्मेशंस, यही सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। अब एक्चुअल में ये यहाँ से हम इंफॉर्मेशन कैसे रिसीव करते हैं बच्चों? आप जानते हैं इसके अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती है। जैसे ये स्किन है, ये स्किन में ही मेरी कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जिसे हम कहते हैं रिसेप्टर्स। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स में एक्चुअली रिसेप्टर्स होते हैं, और रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, और ये रिसेप्टर्स केमिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। यदि हम यानी हमारे जो मैसेजेस, हम इन्वायरमेंट से जो मैसेजेस रिसीव करते हैं वो हम केमिकल फॉर्म में करते हैं। ये बच्चों बहुत ध्यान से आप ये बात सुनिए। पहले हम क्विकली देख लेते हैं रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं, स्टिमुलस कौन से होते हैं। स्टिमुलस आपको मैंने अभी जैसे पता किया, आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्वायरमेंट में जो भी चेंज होते हैं, मतलब स्टिमुलस एक टाइप की एनर्जी होती है, जैसे लाइट है, साउंड है, स्मेल है, और हीट, कोल्ड, पेन, ये सब स्टिमुलस है। अब आप देखिए, और इनको कौन कैच करता है? रिसेप्टर, ये सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स में क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होती है जिन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं। पहले अब हम इनका 1 बाय 1 नेम देख लेते हैं। सबसे पहला रिसेप्टर है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आईज में। सेंस ऑर्गन होगा आई, और ये क्या करेगा? स्टिमुलस किसको ये करेगा? डिटेक्ट लाइट, यानी ये विजुअल स्टिमुलस होगा। नेचुरली हमारी आईज है तो लाइट से रिलेटेड हर चीज को डिटेक्ट करेगी, और ये रिसेप्टर्स के नाम आपको ध्यान होने चाहिए, फोटो रिसेप्टर। दूसरा हमारा सेंस ऑर्गन है ईयर्स। ईयर्स के अंदर कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे? फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स यानी जो कि डिटेक्ट साउंड करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट है, ये जो ईयर्स का काम होता है, हियरिंग तो करता है ये, प्लस बैलेंस भी बॉडी का बना के रखता है। तो इट डिटेक्ट साउंड और ये हियरिंग एंड बैलेंस बना के रखता है। थर्ड हमारा है नोज। नोज के अंदर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ठीक है, जो कि क्या करते हैं? स्मेल डिटेक्ट करते हैं। फोर्थ है हमारा टंग। टंग में होता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो कि टेस्ट डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा सेंस ऑर्गन हो गया स्किन, जो जिसमें जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती है, रिसेप्टर्स होते हैं, उन्हें हम बच्चों कहते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। और थर्मो रिसेप्टर्स क्या क्या स्टिमुलस करते हैं? कैच, हीट, कोल्ड, पेन, ये इसका डिटेक्शन करते हैं। तो आपको ये सेंस ऑर्गन्स एंड रिसेप्टर्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए, अब मैं ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको एक सिंपल सा बेसिक आइडिया दे देती हूँ नर्वस सिस्टम का, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जिसे हम आगे पूरा 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल एंड बहुत इजी मेथड में करा रही हूँ, आप भी स्टेप बाय स्टेप वैसे ही पढ़िए। पहले वाले वीडियोस भी देखिए और फिर आगे आप पढ़िए। तो चलिए हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। जो हम ह्यूमन का पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। ह्यूमन के अंदर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, इसको दो पार्ट में कंट्रोल होता है। फर्स्ट है हमारा नर्वस कंट्रोल। ठीक है, नर्वस कंट्रोल यानी जिसमें कौन कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। दूसरा है हमारा केमिकल कंट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केमिकल कंट्रोल को ही हम कहते हैं हार्मोनल सिस्टम, या जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, या हम जिसको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अब आप देखिए, पहले हम नर्वस सिस्टम को देखते हैं, जिसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्लासिफिकेशन है। हम पूरे नर्वस सिस्टम को, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को, मैं बहुत आराम से स्लोली बता रही हूँ, आप क्विकली नोट डाउन करते जाइए। हम पूरे नर्वस सिस्टम को, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, CNS एंड PNS। ठीक है, CNS क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो है हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें 2 पार्ट आएंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये आप जानते हैं, जैसे आप ऑफिस में देखते हैं एक हेडक्वार्टर होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा CNS है, ये हमारे पूरे जितने भी ऑफिसेस के जितनी भी ब्रांचेस है उसका हेडक्वार्टर है।
जहाँ से हर चीज कंट्रोल होती है। तो ये CNS जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब हम दूसरा देख लेते हैं PNS। PNS का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी जितनी भी नर्व्स आती हैं, आप अभी आगे डिटेल में पढ़ोगे कि जो मैसेजेस है हमारे बॉडी में टो से लेकर ब्रेन तक पूरा इलेक्ट्रिक वायर जैसे नर्व्स का बना हुआ पूरा का पूरा नेटवर्क होता है, जिसे हम सिंगल नर्व को हम कहते हैं न्यूरॉन, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये जो नर्व्स का बना कंप्लीट हमारे बॉडी में नेटवर्क होता है, ये आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब एक बात देख लीजिए बच्चों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं, हम इन नर्व्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। आराम से आप देखिए, पहला है क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व ये रिलेटेड होती है ब्रेन से, मतलब ये ब्रेन में हेड के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं ब्रेन में उसको कनेक्ट करती है आपस में। दूसरा है हमारा स्पाइनल नर्व, आपको नाम से ही पता लग रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करती है। तीसरा होता है विसरल नर्व। ये जो विसरल नर्व होती है ये दोनों क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व दोनों को कनेक्ट करती है, यानी इन दोनों के बीच का ये कोऑर्डिनेट करती है ये, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व अपने जो मैसेजेस है वो विसरल नर्व को दे देती है, फिर वहां से जो भी मैसेज आता है विसरल नर्व जो है दूसरे नर्व को देती है। स्पाइनल नर्व भी सेम है। तो ये जो है विसरल नर्व इन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम, कोऑर्डिनेशन का काम करती है। तो ये 3 नर्व्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जो PNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम 2 नर्व के बेसिस पे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इफरेंट नर्व एंड एफरेंट नर्व। ये बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व को ही हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ये क्या करता है, CNS टू ऑल टिश्यूज। ये जो नर्व होती है, यानी जो हम कह सकते हैं इसको इफरेंट नर्व, या बच्चों जिसको हमने मोटर न्यूरॉन कहा है, मोटर न्यूरॉन्स, ये क्या करता है, CNS यानी ब्रेन हमारे CNS से सारे मैसेजेस हमारे टिश्यू तक पहुंचाता है, मतलब हमारे रिसेप्टर्स तक पहुंचाता है। तो इफरेंट नर्व जितनी भी होंगी वो, जैसे हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ये जो है सारे मैसेजेस ब्रेन से, मतलब ब्रेन क्या इंस्ट्रक्शन देता है उसको CNS से ऑल टिश्यूज तक पहुंचाता है। दूसरा होता है हमारा एफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व जो है इसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने हॉट प्लेट को हाथ लगाया, मैंने हटा दिया, तो हॉट प्लेट जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर से मैसेज जो ब्रेन को पहुंचा, यानी रिसेप्टर टू CNS, ठीक है। तो ये जो एफरेंट नर्व है ये इसके जस्ट अपोजिट टिश्यू से कहाँ पहुंचाता है, मैसेजेस CNS तक। क्लियर हो गया। तो एफरेंट नर्व इस सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं इसमें, जो मैसेजेस रिसेप्टर टू CNS पहुंचाते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, एफरेंट नर्व CNS से टिश्यू तक मैसेजेस पहुंचाती है और एफरेंट नर्व रिसेप्टर से, मतलब जो टिश्यू है वहां से CNS तक पहुंचाते हैं। एफरेंट नर्व में कौन होते हैं बच्चे, मोटर न्यूरॉन, और एफरेंट नर्व में क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो एफरेंट नर्व है इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम कहते हैं ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब जानते हैं बच्चों, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे डाइजेशन है अपने आप हो जाता है, रेस्पिरेशन हम अपने आप लेते हैं, हमें कोई बोलता तो नहीं है ना, अरे रुको अब ऑक्सीजन लो, ऐसा तो होता नहीं है। हार्ट बीट कंटिन्यूस होती है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, जो इनवॉलेंट्री एक्शन है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ब्रेन के तो कंट्रोल में है। तो उसको कौन कंट्रोल करता है, जो ब्रेन का जो दूसरा वो रहता है, कौन सी नर्व कंट्रोल करती है, आप देख रहे हो ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये सारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। दूसरा हम देखते हैं SNS, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। जितनी भी वॉलेंट्री एक्शन है, मतलब जो हम, जैसे वॉक करना है, जैसे मैंने डिसाइड किया मुझे इवनिंग में वॉक करना है, या मैंने डिसाइड किया मुझे आपको इस तरह से पढ़ाना है, मतलब जो मेरे कंट्रोल में, जो मेरे विल में है, उसको हम कहते हैं SNS या सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये भी 2 टाइप का होता है।
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब होता है हम जब रिलैक्स इसमें करते हैं, और सिंपैथेटिक मतलब हम फ्राइटन जब उसके सिचुएशन में अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं क्विकली एक बार और बता देती हूँ, आप ये देखिए, फ्लो चार्ट पूरा देखिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। नर्वस सिस्टम, केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल को हम कहते हैं हार्मोनल सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम 2 टाइप का हो गया हमारा, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी नर्व्स होती है, नहीं होती ऐसे नहीं, उन्हें हम कहते हैं ट्रैक्ट्स। पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस जो है इसमें 3 टाइप की नर्व्स होती है, क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से रिलेटेड होती है, स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होती है, विसरल नर्व दोनों को कोऑर्डिनेट करती है। पीएनएस को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है, एफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व को मोटर न्यूरॉन कहते हैं, जो मैसेजेस को सीएनएस से सारे टिश्यूज तक लेके जाती है। एफरेंट नर्व सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, जो मैसेजेस को रिसेप्टर से सीएनएस तक लेके जाती है। अब ये जो है हमने अगेन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, यानी हमने इफरेंट नर्व को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एएनएस, एसएनएस। एएनएस जो रहता है इसमें सारी ये कंट्रोल करता है सारी इनवॉलेंट्री एक्शन को, और एसएनएस कंट्रोल करता है सारी वॉलेंट्री एक्शन को। हमने एएनएस को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। मैंने बहुत सिंपल और इजी वे में आपको पढ़ाया है, आपको ये पसंद आया होगा। फिर से मैं बोलती हूँ, चैनल प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल पाए। लास्ट में मैंने नोट्स शेयर किए हैं, क्विकली स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए।